बहुत मन था सीएसके और जीटी का मैच देखने के लिए, तो अपने आप ही यहाँ पर सारी डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ लाइट चली गई, यहाँ पर जनरेटर फूक गया, सब फूक गया और मैम आराम से कल मैम ने मैच देखा। तो कल का मैच तो काफी इंटरेस्टिंग था, पूरा मैच देखा मैंने। कल जब व्हेन आई रीच्ड तो सीएसके खेल रही थी, है ना, एंड जीटी का भी मैंने सीरीज देखा, फिर आई सॉ कि अब जीटी हार रही है, देन आई लॉस्ट इट, राइट। ओके, अच्छा, अप्लाइड मैथ्स की क्लास नहीं चल रही है, पर ये कोर मैथ्स की क्लास है, तो कोर मैथ्स वाले बच्चे मेरी बात सुने, बाकी लोगों को मैं इग्नोर, राइट। ओके, हाँ, आज भी कर दो, आज नहीं कर रहे भाई, ठीक है, आज नहीं कर रहे, संडे को फाइनल्स है, संडे को फाइनल्स देखना इस वीक में, ठीक है, आराम से देखना, आज नहीं कर रहे, है ना। चलो भाई, तो क्लास को, है ना, कितने लोग भाई जीटी के साइड पे। मैंने कल पूरा मैच देखा शुभमन गिल के लिए। शुभमन गिल को मैंने लास्ट मैच में देखा था जब जीटी ने आरसीबी के साथ खेला, एंड संडे का वो मैच था, बहुत अच्छा मैच था, मैं पूरे दिन घर में थी एंड आई सॉ दैट मैच। आई रियली लव शुभमन गिल, मतलब वो बंदे ने बहुत अच्छा खेला। सो यस्टरडे आई वाज सपोर्टिंग शुभमन गिल, मेरा कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, बट यस व्हेन ही गॉट आउट मैंने मैच बंद कर दिया। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं, देखो ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने किसी को बहुत फॉलो नहीं किया है, मैंने रैंडम देखा है। सो हो सकता है कभी बैठ के फॉलो करूँ तो अच्छा लगे, बट कल जब मैंने एक बंदे को देखा तो यार, एक होता नहीं, वाओ इट्स ही इज अ फैन, धोनी इज अ फैन, राइट, धोनी फैन तो है ही है, बट यू गेट न्यू पीपल, यू फॉलो न्यू पीपल, द न्यू फैंस कम, राइट। मुझे और आप किसी के फैन हो तो अच्छा, दिस इज बेस्ट, ही इज ऑल्सो बेस्ट, तो कल वो वाली फीलिंग आई। चलो, अच्छा, आज भी जाए? नहीं बेटा, आज नहीं जाए, बहुत डिले हो जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा। तो भाई कल की जो क्लास गई उसकी तो लगेगी सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। तो सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास तो हम लोग अभी करेंगे ही करेंगे, बट अब हम लोग क्लास में आते हैं। हाँ, देयर आर मेनी पीपल इन इट, बट ठीक है, अभी तो मेरा थोड़ा सा फेवरेटिज्म, आई हैव लाइक नो आइडिया, मतलब मैंने बहुत टाइम से क्रिकेट देखना बंद कर दिया है, सो आई हैव लाइक आई डोंट रिमेम्बर द पीपल्स नेम इन द मैच, राइट। चलो, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट योर क्लास, चलो लेट्स स्टार्ट योर क्लास, लेट्स स्टार्ट योर क्लास। भैया देखो, कल हम लोग ने सेट स्टार्ट किया था, चलो हम लोग क्या बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, फटाफट बोलो बेटा, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। चलो, सीएसके ऑलरेडी फाइनल्स में जा चुकी है, अब देखते हैं नेक्स्ट टीम कौन फाइनल में जाएगी, तो संडे को मैच देखेंगे और मंडे को चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट लिखो, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप, फटाफट लिखो एंड लेट्स बिगिन विद द क्लास, लेट्स बिगिन विद द क्लास, फटाफट लिखो, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप, पूरे जोश और एनर्जी के साथ लिखते। कल की क्लास तो हमारी चली खराब हो गई थी, आज से नहीं खराब करते, है ना। तो क्विकली आते हैं, कल हम लोग ने ऑलरेडी, मैंने सेट्स पढ़ा दिया था, तो एक बार मैं क्विक रिकैप करा देती हूँ कि बेटा सेट्स क्या है। चलो क्विकली फटाक से, तो हम लोग ने कल की क्लास में सेट्स पढ़ा था। अब सेट्स होता क्या है, मैं सारी चीजें आपको सबसेट्स के बारे में बता देती हूँ। हम लोग ने पढ़ा था सबसेट्स क्या होता है बेटा। सबसेट इज बेसिकली कि कभी कोई भी आपके पास क्या हो, एक सेट हो, राइट। आपके पास कोई एक सेट है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, तो मतलब क्या कि दीज आर दी सेट्स, these are basically what यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर ये लिखा हुआ है, A is a subset of B if every element is in the B, right। तो सिंपली इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने एक सेट ऐसा लिखा, राइट, और इसका नाम कुछ मैंने B दे दिया, तो क्या ये एलिमेंट इसमें है? हाँ है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ B is a subset of A or not, राइट। फिर मैंने एक C लिखा, तो C को अगर मैंने सिर्फ सिंपली 2 लिख दिया, तो कैन आई से दैट C is a subset of A or not। C का सारा एलिमेंट A में है। फिर मैंने एक D सबसेट लिखा जिसमें क्या था, सिर्फ 3 था, तो क्या 3 इसमें A में है? तो कैन आई से दैट D is a subset of A, राइट। अब मैंने क्या लिखा, एक E सबसेट लिखा, तो इसमें लिखा मैंने 1 और 2, तो क्या 1 और 2 इसमें है? बोलोगे हाँ मैम। तो कैन आई से दैट E is a subset of what बेटा, A, है ना। फिर हमने अगर बोला F, तो मैंने ऐसा बोला कि 1 2 और 3, तो 1 2 3, क्या 1 इसमें है? हाँ है। क्या इसमें 2 है? हाँ है। क्या इसमें 3 है? हाँ है। तो कैन आई से दैट F इज अ सबसेट ऑफ A और नॉट। ये कल हम लोग ने कल की क्लास में किया था, राइट। ये कल की क्लास में हम लोग ने किया था। अब इसमें हमने एक चीज आगे चल के और पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि
व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट? बेटा प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इट इज अ सबसेट, these are the subset except it is a subset, it is any subset, कोई भी subset हो except the set itself, any subset except the set itself, except the set itself, right, itself। तो अगर मैंने यहाँ पर आपको लिखा कि एक सेट क्या था बेटा, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? जैसे एक सेट लिखा मैंने, दिस इज 1 2 और 3, राइट? तो मैंने एक सेट लिखा B, क्या लिखा बेटा? जैसे इसमें लिख दिया मैंने 2 3, और एक सेट मैंने क्या लिख दिया बेटा? दैट इज C, क्या लिख दिया? दैट इज 1 2 और 3 लिख दिया। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कि यहाँ पर इसमें 2 है, इसमें 3 है, पर इस वाले B सेट में 1 नहीं है, इस सेट में क्या है बेटा? 1 नहीं है। तो B इज व्हाट बेटा? प्रॉपर सबसेट ऑफ व्हाट? प्रॉपर सबसेट ऑफ A होगा। मैंने बोला कोई भी सबसेट लो, कोई भी सबसेट लो, पर वो सेट के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कैन आई से कि यहाँ पर A क्या है? B के बराबर नहीं है। जो A सेट है वो B के बराबर नहीं है, सो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं। बट अगर तुम यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कहना इससे कि A C के बराबर है, हाँ या ना भैया? ये पूरे सेट के बराबर है कि नहीं है? 1 1 है, फिर इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है। सो हियर वी से दैट C इज not proper subset of what? Not proper subset of A, not proper subset of A, not proper subset of A। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, that is C is a not a proper subset of A। ये चीज क्लियर? हाँ, ये कल हम लोग ने किया था, राइट? ये हम लोग ने कल किया था बेटा। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन यस्टरडेज क्लास, ठीक है? अब मैं बैठ के पूरा, मैं कल 40 मिनट मैंने जो पढ़ाया था, मैं वो पूरा 40 मिनट नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो ये हमने कल की क्लास में किया हुआ था। और मैंने एक चीज और भी आपको बताई थी, कि अगर आपके पास ऐसा एक सिंबल लिखा हो, राइट, A इज अ सबसेट, और एक ऐसा सिंबल लिखा हो, ये दोनों सिंबल का मतलब क्या होता है? इन दोनों सिंबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हियर अगर ऐसा लिखा है, हियर आई एम 100% श्योर, 100% श्योर कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। मतलब क्या? 100% मुझे पता है कि ये एक प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा, 100% पता है। मैंने सिंबल देख के बता दिया कि 100% होगा। आई एम 100% श्योर दैट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा। बट यहाँ पर अगर ऐसे नीचे डैश लिखा है, तो हियर आई एम नॉट 100% श्योर। हो भी सकता है ये प्रॉपर सबसेट हो भी सकता है ये पूरा सेट के बराबर भी हो, राइट? दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हियर आई एम नॉट 100% श्योर, not 100% sure that A is proper subset of B or not, proper subset of B। हमें यहाँ पर 100% श्योर नहीं है। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मान लो कि एक B सेट था, कैसा भैया? दैट इज A, B और C, है ना? तो अगर यहाँ पर A क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है भैया? यहाँ पॉसिबल सबसेट्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल सबसेट्स यहाँ पर ये हो सकता है कि A तुम्हारा कुछ भी हो जाए, A हो जाए, B हो जाए, C हो जाए, या तुम्हारा A कुछ भी हो सकता है। A कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी A, इट कैन बी B, एनीथिंग इट कैन बी। बट यहाँ पर तो 100% श्योर है, 100% श्योर कि यहाँ पर A will never be equal to 1 2 3, तो कभी नहीं होगा। 100% श्योर है कि A जो सबसेट है वो कभी भी 1 2 3 नहीं होगा, राइट? दिस इज गुड टू गो। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यहाँ तक आपको समझ में आया? अप्लाइड मैथ्स की क्लास नहीं स्टार्ट हो रही तो यहाँ से क्लास से आप जा सकते हो, वहाँ वेट करिए। यहाँ आके क्लास में लिखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वहाँ पर सर क्लास ले रहे होंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। यहाँ तक क्लियर?
ये क्लियर बेटा, ये यहाँ तक क्लियर। दोनों का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखो ये सबसे आसान चैप्टर है। अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो इट इज़ वेरी सैड टू से कि बेटा इससे आसान चैप्टर क्लास 11th में है ही नहीं। इससे आसान चैप्टर क्लास 11th में लिटरली नहीं है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार सोच लीजिए मैथ्स लेने से पहले। मैं आपको थोड़ा, इट्स अ हार्श रियलिटी, वेरी वेरी हार्श रियलिटी, तो आप ये चीज़ सोच लीजिए, इससे आसान कुछ नहीं होगा, राइट। अच्छा 1 2 3 नहीं होगा, अरे ABC, माय बैड माय बैड माय बैड, ABC, अरे चलो यार तो टाइपिंग एरर हो गया, अरे तो टाइपिंग एरर हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, टाइपिंग एरर हो गया। ABC, थैंक यू सो मच। ABC नहीं होगा 100% श्योर। हाँ, ये इक्वल अनइक्वल क्यों है? अरे बेटा ये 100% श्योर है कि A सबसेट कभी भी ABC नहीं होगा। 100% श्योर है A सबसेट कुछ भी होगा। A सबसेट कैन बी A, इट कैन बी B, इट कैन बी C, A B B C A C कुछ भी हो सकता है, पर ये कभी नहीं होगा। A तुम्हारा कभी भी A B C के बराबर नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है। ठीक, गुड टू गो। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। देखो जब हम कभी भी सबसेट्स लिखते हैं, ठीक है, देखो हाउ टू राइट, हाउ टू फाइंड, लाइक देखो सबसेट्स की दो प्रॉपर्टी होती है। सबसेट्स की दो प्रॉपर्टी, पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसेट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज दिस इज अ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, इसको तो आप याद कर लो, प्लीज इसको याद कर लो। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, that is empty set, that is what empty set is always, empty set is always the subset of any set, मतलब दो सेट के of any set, पहली बात ये of any set। दूसरी चीज, the set itself is, that is the set itself is a subset of it, right? The set itself is a subset, the set itself is a subset of it, the set itself is a subset of it। देखो for example of it, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने पूछा, राइट, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि बेटा राइट सबसेट्स, राइट सबसेट, इसके सारे सबसेट्स लिखो। मैंने लिखा A, B और C के सबसेट्स लिखो। तो दो सबसेट्स हमेशा होंगे। पहला सबसेट इसमें क्या होगा, एक एम्प्टी सेट, हमेशा एक एम्प्टी सेट हमेशा होगा। दूसरा कौन होगा, एक खुद A, B और C तो होगा ही होगा। हर सेट के दो सबसेट 100% होंगे। कौन कौन से होंगे, एक एम्प्टी सेट और एक सेट इटसेल्फ। एक क्या होगा बेटा, एक हमेशा एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ, दो लोग हमेशा ही होंगे। बाकी तुम अपने हिसाब से लिखना स्टार्ट कर दो। हर सेट के क्या होंगे बेटा, हर सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, हमेशा दो होंगे ही होंगे, बेयर मिनिमम 2, दैट इज व्हाट, दैट इज एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ, राइट। अब इसके बाद अगर मैं इसमें और लिखूंगी तो क्या क्या आएगा भैया, एक सिंपल A आ सकता है, और क्या आ सकता है, सिर्फ B आ सकता है, राइट, और क्या आ सकता है, सिर्फ C आ सकता है, और क्या आ सकता है भैया, D आ सकता, D तो नहीं आएगा, AC आ सकता है, या AB लिख लो, है ना। फिर 7 को ध्यान से देखो तो क्या आ सकता है, BC आ सकता है, और 8 को ध्यान से देखो, दैट इज व्हाट, AC आ सकता है। इतने पॉसिबल सबसेट्स तुम इसके बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात होती है कि हर सेट का दो सबसेट हमेशा होगा, हर सेट का दो सबसेट हमेशा होगा। वो क्या, एक एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ हमेशा ही होगा। इक्वल सेट बी द सबसेट, हाँ, इक्वल सेट कैन बी द सबसेट ऑफ द सेट, यस आदर्श, एकदम होगा, एकदम होगा, एकदम होगा। तो मैंने यहाँ पर सारे सबसेट्स क्या किए, इसको लिखे। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो इन दोनों को लिख दो, बाकी तुम क्या करो, बना बुनू के लिख दो, राइट। वो मैं बताती हूँ, उसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बताती हूँ कि कितने सबसेट्स होंगे, दैट इज अ फॉर्मूला। बेटा देखो देखो यहाँ पर देखो, अब
यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड में रुको, मैं यहीं पर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देती हूँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, अच्छा अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखो, अच्छा यहाँ पर देखो कि कार्डिनल नंबर कितना था, सेट में कितने एलिमेंट थे बेटा, 3 एलिमेंट थे, कितने थे, 1 2 3। अच्छा नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकाले तुमने, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकाले तुमने भैया, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 निकाले कि नहीं निकाले, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर 3 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, राइट। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देती हूँ, एक क्वेश्चन और देती हूँ, यहीं पर एक क्वेश्चन और देती हूँ, है ना। अगर मान लो मैंने दिया हुआ है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू, सिर्फ एक्स वाई कर देते हैं, इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, पहला क्या लिखोगे, एक तो इसके अंदर एम्प्टी सेट होगा, दूसरा एक पूरा एक्स वाई तो होगा ही होगा, तुमने 2 लिख दिए, राइट। तीसरा क्या होगा कि सिर्फ x हो जाए, है ना, और चौथा क्या होगा भैया, केवल y हो जाए, और तुमको कोई पॉसिबल मैचिंग दिख रहा है, और कोई पॉसिबल मैचिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 2, दैट इज x y, और यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे भैया, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 4, which can be written as what, 2 की पावर 2 और नॉट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, what is that formula, the formula is that, the formula क्या निकल के आता है, that is number of subsets of a set having n elements will be equals to what, 2 की पावर n। क्या गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया भैया, ये आपका पहला फॉर्मूला बना, क्या बना, आपका पहला फॉर्मूला बना कि आपको यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे, इसका एक फॉर्मूला बना, दिस इज द फॉर्मूला। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, 2 raised to the power n, एक फॉर्मूला बना, दैट इज वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर इसी क्वेश्चन में, अच्छा इसमें से ये बताओ, यहाँ पर एक बताओ, अच्छा इसमें से एक चीज बताओ मुझे, इसमें से प्रॉपर सबसेट कौन सा था, इसमें से अच्छा इसमें से बताओ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। भैया प्रॉपर में केवल किसको हटा देते, यहाँ ABC था तो ये ABC वाले को हटा देते, दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 की पावर 3 माइनस ऑफ 1 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, यस और नो। अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, जल्दी से बोलो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, चलो बोलो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, क्योंकि एक्स वाई क्या होगा, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, तो ये कितना हो गया, सिंपली 3, तो 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 की पावर 2 माइनस ऑफ 1 और नॉट, यस और नो, सिंपल, वेरी इजी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बन के आया, दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास बन के आया कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कैसे होंगे, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n elements will be equals to what बेटा, 2 की पावर n माइनस ऑफ 1 होगा कि नहीं होगा, यस और नो, यस और नो, 2 की पावर n माइनस ऑफ 1, ट्रू, टुरू 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 टुरू, यस और नो, हाँ यहाँ तक सबको सब क्लियर, यस और नो, यहाँ तक सबको ये बात क्लियर, आसान, एकदम आसान बेटा, ये एकदम आसान है, इससे आसान तो मैं कसम से बता रही कुछ नहीं हूँ। जब मैं 6th क्लास में थी तब मुझे ये समझ में आ गया, यू नो मैं तुमको ये बात पढ़ा रही हूँ, आज से 2 साल पहले मुझे क्लास 7 का बैच दिया गया था,
ठीक है, वहां पर मैं ये पढ़ा रही थी। आई वाज लाइक, मैं जब तुम्हें फी पढ़ा रही ना, मुझे लग रहा है यार तुम लोग 11th में हो, मैं 7th में ये चीज पढ़ा रही थी, और अभी भी तुम बोलोगे कि नहीं आया, तो भाई अब क्या मैं बोलूं तुम्हारा, फिर यू नीड टू लाइक, मैम एकदम ईजी है बेटा, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। चलो अच्छा, यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर, ये चीज क्लियर, प्रॉपर सबसेट सेट कितने बनाते हैं। अच्छा ये सारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन है। अच्छा चलो एक बात बताइए, चलो यहाँ से बताइए। बहुत बढ़िया, ये 6 चैप्टर का ये भैया क्लास 6 पढ़ के आते हो, अब अभी भी नहीं आ रहा तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, नथिंग कैन बी डन विथ यू। ओके चलो भाई, अच्छा ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ओके ये काफी इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, राइट। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, n का मतलब क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर, w का मतलब होल नंबर, z का मतलब इंटीजर, q का मतलब रैशनल नंबर, और r का मतलब होता है रियल नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ w, ये क्या है, n मतलब नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर, मतलब अगर जो प्रॉपर नहीं वो इम्प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट होगा या दूसरा इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर मतलब विच इज नॉट अ प्रॉपर। चलो बताओ, चलो बताओ, चलो बताओ, चलो बताओ, अरे चलो अब अच्छा इधर देखो, चलो मैं बताती हूँ, चलो करो करो। जल्दी हो गया, टाइम्स अप। ऑप्शन नंबर ए, भाई ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉपर सबसेट। भैया एक बात बताओ, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर इज नेवर इक्वल टू होल नंबर हो गया, तो सिंपली क्या होगा, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है बेटा। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या, इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि यहाँ पर n तुम्हारा किसके बराबर हो जाए, तुम्हारा नेचुरल नंबर तुम्हारा होल नंबर के बराबर हो जाए। और तुम्हारा प्रॉपर सबसेट क्या बोलता है कि कभी भी नेचुरल नंबर होल नंबर के बराबर ना हो। बेटा कभी भी नेचुरल नंबर होल नंबर के बराबर हो सकता है, कभी भी हो सकता है। पूरा नेचुरल नंबर कभी भी पूरे होल नंबर के बराबर होगा नहीं ना, उसमें एक जीरो एडिशनल है कि नहीं है। तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर इज नेवर इक्वल, नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा, कभी भी होल नंबर के इक्वल नहीं होता। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आई गिव यू 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ऐसा, ए बी और सी है ना, और इसको मैंने लिखा बी, ये लिखा 5 है ना, और मैंने यहाँ पर लिखा सी। ये कैसा एक सेट है, दैट इज ओनली 5, एक सेट है दैट इज कंटेनिंग ओनली 5। तो वैसे इसको ऐसा नहीं लिखा जाता है, बस इसको ऐसे लिखा है। एक सेट है ये, एक सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हटाया 5, चलो 5। अब डी मैंने एक सेट लिखा जो मैंने ऐसे करके लिख दिया, या मैं ऐसे लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ यहाँ पर थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगा के बताना। ए इज प्रॉपर सब नहीं, सॉरी, बी इज
प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। थोड़ा सा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, राइट? चलो इसको बताओ। ऑप्शन नंबर ए यस एंड ऑप्शन नंबर बी नो। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। क्या भैया B इज अ प्रॉपर सबसेट? क्या मैं ये चीज इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज phi इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्या ये बात सच है कि नहीं है? पहले आप इसको सोच के जवाब दीजिए, सोच के जवाब दीजिए। क्या B is a proper subset of a true की false? Yes, it is a proper subset। यहाँ पर क्या होगा भैया? ऑप्शन प्रॉपर सबसेट का होगा। 100% की भैया B A के बराबर नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट के बराबर है। अब मैंने आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है ना, यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि is D is प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपके पास एक सी सेट था विच वॉज हैविंग ओनली वन एलिमेंट दैट इज 5, मतलब उसमें कुछ भी नहीं था, एक्चुअल वो एम्प्टी सेट था। इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? इसके सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? एक ही सबसेट बनेगा, यस और नो। नल सेट का कितने सबसेट बन सकते हैं? दिस इज व्हाट बेसिकली नल सेट। ये क्या है? एक नल सेट है। नल सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? बताओ, नल सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? मैंने बोला नल सेट के कितने सबसेट बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? एक बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा, राइट? दैट इज द सेट इटसेल्फ। क्या बनेगा? इसका जो सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा? 5 बनेगा और ये क्या बनेगा? ये बनेगा। दैट इज द ओनली सबसेट of null set which is set itself, only subset of null set which is set itself। ये set itself होगा कि नहीं होगा? तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा is D proper subset of C, तो ऑप्शन में आपको मैं यहाँ लिखती हूँ that is A yes and ऑप्शन नंबर B नो। सोच के जवाब देना, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के जवाब देना। गूगल पे मत सर्च करना, गूगल पे सर्च मत करना, गूगल पे डोंट सर्च। गूगल पे बेटा बहुत वियर्ड आंसर्स दे रखे हुए हैं, सोचो और तब जवाब दो। प्रॉपर की बात कर रहे हैं, प्रॉपर की बात कर रहे हैं, है ना? इट इज अ सबसेट बट इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गूगल पे सर्च करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज गूगल पे मत सर्च करना, ये गूगल पे ना इसके बहुत सारे वेग आंसर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे टाइम अप हो गया, यस इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी नो, इट इज नॉट। भैया एक बात बताओ, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, नो क्यों होगा? क्योंकि इस सिचुएशन में भैया C इज इक्वल टू D के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब द सेट इटसेल्फ इज इक्वल टू व्हाट? द सबसेट के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये प्रॉपर नहीं हुआ। तो phi, जो phi होता है, दिस phi डिपेंड्स ऑन द सेट कि तुमने किस सबसेट के बारे में बात कर रहे हो। इट इज अ कंडीशनल थिंग। इस कंडीशन में phi प्रॉपर सबसेट था, इस कंडीशन में phi प्रॉपर सबसेट था, पर इस कंडीशन में जब वो phi ओरिजिनल सेट ही phi था तो उसका सिर्फ एक ही सबसेट बन सकता है, दैट इज द सेट इटसेल्फ। अब जब सेट इटसेल्फ हो गया तो वो प्रॉपर तो नहीं रहा ना, तो ये क्या हो गया? एक इम्प्रॉपर सेट हो गया। ये क्या हो गया? दिस इज नॉट प्रॉपर। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट प्रॉपर बोलेंगे। तो कंडीशनल होता है, दिस इज कंडीशनल कि phi आपका कब प्रॉपर होता है
गूगल पे क्या होता है, जब आप गूगल पे पहला डालोगे तो लिख के आएगा फाई इज अ प्रॉपर सबसेट, राइट, इट्स अ नॉट प्रॉपर सबसेट, ऐसा कुछ करके लिख के आता है ना, बट इट इज अ कंडीशनल थिंग। यहाँ पर ये प्रॉपर है और यहाँ पर दिस इज नॉट प्रॉपर। क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्या आपको ये चीज क्लियर हुआ? हाँ, the set itself cannot be a proper subset. The set itself cannot be a proper subset. वही proper set वही होती है proper subset की definition। अगर कोई भी set अपने set के बराबर हो गया तो वो proper subset नहीं होता है। That's it. हाँ, it is a proper set of a non-empty set. Yes. तो यहाँ पर क्या होता है? So basically यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकल के आता है, what is the note point? नोट पॉइंट ये होता है द फाई इज प्रॉपर सबसेट, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। अगर नॉन एम्प्टी सेट, भैया ये खुद ही ऑलरेडी एम्प्टी सेट था तो इसमें ये प्रॉपर नहीं था, ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। तो आपको अब ये समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों मैम, क्या मैम, कैसे मैम। तो ये चीज क्लियर आपको डेफिनेशन की नहीं? ये डेफिनेशन क्लियर? अरे कोई बात नहीं, पोल आया कि नहीं आया, पर मेरा मुद्दा ये था कि तुम्हें ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। फाई प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब तुम्हारा ओरिजिनल सेट नॉन एम्प्टी हो। अगर तुम्हारा ओरिजिनल सेट एम्प्टी है तो तुम्हारा फाई क्या होगा? नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। ये डेफिनेशन क्लियर हुई तुम्हारे दिमाग में? प्लीज इसका कंफ्यूजन मत रखना अपने अंदर, प्लीज इसका कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे हम। ये पूरी बात 100% श्योर हो गई? ठीक, चलो भाई अब करते हैं क्वेश्चन। बस अब सिर्फ अब तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है, अब क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। चलो क्विकली क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस करते हैं, चलो मेरे साथ फटाफट अब क्वेश्चंस करो बेटा, ज्यादा नहीं है, क्वेश्चंस करते हैं, क्विकली क्वेश्चंस करते हैं, है ना? 2000%। चलो वेरी गुड सेजल, चलो आ गया ना समझ में, बढ़िया। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो अब इस क्वेश्चन में बहुत प्यार से देखो। पहली चीज इसमें लिखा हुआ है, एक सेट लिखा हुआ है 1, फिर देखो यहाँ पर तुमको कुछ ऐसा दिखेगा। अब पहली बात यहाँ पर प्लीज, ये तो एग्जाम्पल है ना, पर बेसिक भी मैंने सारा बता दिया। अच्छा ओके, नाउ सी दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो मेरी बात सुनो बेटा, कभी भी जब हम सबसेट लिखते हैं, देखो सबसेट हम कैसे लिखते हैं? देखो अगर मान लीजिए ये आपका कोई सेट है, तो सेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इसको हम क्या मानते हैं? एलिमेंट मानते हैं। ये सारे क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं। क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं। ये इसके क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में प्यार से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, फिर ये क्या लिखा हुआ है? 2, 3 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है। तो इसमें कितने एलिमेंट पहले बताओ, इसका कार्डिनल नंबर बताओ, इसका कार्डिनल नंबर बताओ, इसमें कितने एलिमेंट? ये पहला एलिमेंट, राइट, ये पूरा दूसरा एलिमेंट और ये पूरा तीसरा, ये 3 एलिमेंट होंगे। इसमें 4 नहीं होंगे, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है। कितने हैं? 3 एलिमेंट है। कितने हैं? 3 एलिमेंट है। तो इट हैज ओनली व्हाट? 3 एलिमेंट। अब यहाँ पर अगर तुमने इसको उठाया तो ये क्या होगा बेटा? 2,3 इस एलिमेंट, ये क्या है? एक पूरा एलिमेंट। सो इस एलिमेंट होगा, ये क्या है? एलिमेंट ऑफ ए। क्या है? एलिमेंट ऑफ ए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज 2,3 बिलोंग्स टू ए करेंगे, है ना? अब इसका सबसेट कैसे लिखेंगे? मैम अब इसका सबसेट कैसे लिखेंगे? अगर हमें सबसेट लिखना हो तो सबसेट इसका ऐसे लिखा जाता है। तुमने क्या किया? ये एलिमेंट, देखो सबसेट हम कैसे लिखते हैं? हमने एक एलिमेंट को उठाया और करली ब्रेसेस लगा दिया, है ना? फिर हमने क्या किया? एलिमेंट को उठाया, ये क्या हुआ? एलिमेंट को उठाया, फिर इसके ऊपर करली ब्रेसेस लगा दिया। ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। क्या होता है? फिर तुमने क्या किया? 4 को उठाया और इस पे क्या कर दिया? एलिमेंट को उठाया, करली ब्रेसेस लगा दिया। फिर तुमने क्या किया? एक एलिमेंट तुमने क्या उठाया? 2,3 एलिमेंट उठाया और 4 को उठाया, 2 एलिमेंट उठाया और पूरे पे करली ब्रेसेस लगा दिया। ये इसका सबसेट होगा,
यस और नो। तो पहली बात, कभी भी आपके ओरिजिनल सेट को पहले देखो। तो ओरिजिनल सेट में जो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, जो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं वो आपके एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। और उन एलिमेंट्स को उठा के जब हम उस पर ब्रैकेट लगा देते हैं एक एक्स्ट्रा से, तो वो तुम्हारा सबसेट कहलाता है। क्या ये वाली डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इसमें क्या होगा? दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ये चीज आई कि नहीं आई? एलिमेंट्स पहचानना और सबसेट पहचानना आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है इसमें? क्या बेटा मेरी आवाज आ रही है? पूरा आया कि नहीं आया? तो जो कॉमा कॉमा से सेपरेटेड होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। फिर क्या करते हैं? उस एलिमेंट को उठाया, उसके अराउंड हमने क्या लगा दिया भैया? ब्रैकेट लगा दिया। इस एलिमेंट को उठाया, इसके अराउंड ब्रैकेट लगा दिया। फिर हमने क्या किया? ये एलिमेंट कौन सा उठाया? 2,3 वाला उठाया। फिर इसके ऊपर जब हमने एक ब्रैकेट लगा दिया, तब ये एक सबसेट कहलाया। तब क्या कहलाया बेटा? सबसेट कहलाया। व्हाट इट इज कॉल्ड? सबसेट कहलाया। राइट? गुड टू गो, गुड टू गो। चलो फटाफट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। चलो भाई, तुम लोग तो यार ये चैप्टर स्कूल में कर चुके हो गए यार, एकदम कर चुके हो गए। चलो अब फटाफट से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रह गया। अब देखो, तुम्हें पावर सेट समझाना है और यूनिवर्सल सेट समझाना है। डिसजॉइंट सेट्स भी आज ही करा दूंगी मैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन करते हैं। गुड टू गो, गुड टू गो। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टेट वेदर A इज अ सबसेट ऑफ B और A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। चलो बोलो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? भैया यहाँ 0 है और यहाँ 0 नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या? अरे रे 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 रे, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 नहीं है, तो 0 बिलोंग्स टू A, बट 0 किसको नहीं बिलोंग कर रहा है? 0 does not belongs to B। तो इसका मतलब क्या हो गया? That is A is not subset of B। खत्म बात, not a subset, खत्म, not a subset। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अच्छा, बोला है कि ये सबसेट है कि नहीं है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है ही नहीं। यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 3 belongs to A, but 3 किसको नहीं बिलोंग कर रहा है? 3 does not belongs to B, so this implies that A is not subset of B। खत्म बात। Yes, simply not a subset। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? देखो यहाँ पर x belongs to इंटीजर है, तो इंटीजर पे ये सेट क्या हो जाएगा भैया? ये होगा x² is equals to -1 और +1। और B सेट क्या हो जाएगा भैया? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? सिंपली 1 होगा कि नहीं होगा? सिंपली 1 होगा। नेचुरल नंबर पे क्या करेंगे बेटा? -1 को रिजेक्ट कराती हूं मैं पोल। इधर देखो, इधर करो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? A इज नॉट सबसेट ऑफ B। सीधा बढ़ो आगे, बढ़ो, बढ़े आगे। इट इज नॉट अ सबसेट। फोर्थ वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, यहाँ नेचुरल नंबर है तो x² इज इक्वल्स टू 1, तो +-1 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें क्या लेना है? -1 को रिजेक्ट करना है, -1 को रिजेक्ट करना है, -1 को रिजेक्ट करना है, नॉट अ सबसेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अच्छा, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो। चलो मैं तुम्हें एक पोल ही करा लेती हूँ फटाफट। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर 1, A is a subset of B, and option number B, A is not subset of B। चलो जल्दी बोलो। Let's see, I give you the poll। चलो एक पोल करते हैं फटाक से, करो। A B मार्क करना है, A B मार्क करना है। घर पे लाइट नहीं आ रही बेटा? हाँ, इधर तो आंधी तूफान का मौसम चल रहा है। कल ही आ गया था आंधी तूफान आया और यहाँ लाइट चली गई। तो क्या लिखा हुआ है? A इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर तो क्या होगा? नेचुरल नंबर तो 2, 4, 6, 8 एंड देन डॉट डॉट डॉट, राइट? और
होगा माइनस इंफिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये होगा। तो भैया ये क्या है? 100% ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अरे बच्चा लोग, अरे बच्चा लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ए में क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो क्या बी में 2, इसमें 2 है, फिर 3 आएगा, फिर 4, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है। तो कैन आई से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी? मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है? है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नॉट ऑप्शन नंबर बी, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो यहां पर क्या हो गया? 60% बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं भाई। अरे 37% बच्चे रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। अरे यार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज नॉट अ सबसेट। क्वेश्चन को पढ़ो ना, कि जो तुम्हारा यहाँ 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, 12 था, क्या वो इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। यस राघव, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, बट A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना? चलो नेक्स्ट, अब इसको चलो करते हैं। क्या बोला हुआ है? स्टेट वेदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। क्या लिखा हुआ है? ए कैसा है? एक्स इज एन इंटीजर, माइनस माइनस -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे। बी क्या है? बी इज अ रैशनल नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? तो याद करो बचपन में क्लास 9th में कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना? 9th में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑल इंटीजर्स आर व्हाट बेटा? इंटीजर्स आर रैशनल नंबर और नॉट। अरे यार एक सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज, हाँ एक सेकेंड। आर व्हाट बेटा? रैशनल नंबर और नॉट। बचपन की बात, रैशनल नंबर। तो सिंपली क्या हो गया? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, खत्म बात। हाँ, एक हस्बैंड का कॉल आया, नहीं हस्बैंड का कॉल नहीं था, इट वॉज नॉट अ हस्बैंड कॉल, इट वॉज सम इंपॉर्टेंट अदर वर्क कॉल। ठीक मैम, एक सेकेंड, बट आंसर इज ए। आंसर इज ए। चलो यस और नो बेटा, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यस और नो भाई। -2 को क्या लिख सकते हैं? -2/1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। -7 को क्या लिख सकते हैं? -7/1 लिख सकते हैं, है ना? एंड 30/1। चलो अब ये रिजल्ट मैंने सब करा दिया तुम लोगों को। चलो अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, स्टेट वेदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। नहीं नहीं, अलग सर का कॉल नहीं था। चलो चलो अब देखो यहां पर क्या है? बी। बी क्या है? एक इसमें एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट है। तो ये क्या है? सिंगलटन सेट। तो इसके सेट सबसेट्स कौन कौन से होंगे भैया? इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? इसके सबसेट्स होंगे एक 5 और एक खुद 0 होगा कि नहीं होगा? तो 100% इज व्हाट? 5 is a subset of B or not? Or can I say A is a subset of B or not? Yes or no? अरे यार इधर ध्यान दे लो यार। चलो ये आ गया, राइट? 5 एंड इटसेल्फ। चलो अब इसके, चलो अब हम लोग पॉसिबल सबसेट्स लिखेंगे। जल्दी जल्दी लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं बेटा, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है यार। चल करते फटाफट, राइट? इसके पॉसिबल, सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखो। तो भैया इसके पॉसिबल सबसेट क्या होगा? एक तो 5 खुद से लिख दो,
दूसरा भैया इसमें एक ही एलिमेंट है तो कितना होगा, सिर्फ 4। अच्छा नंबर बोलो, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इट विल बी व्हाट, 2 की पावर 1 और नॉट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1, तो 2 की पावर 1, देखो 2 बन गया, दैट्स इट, 2 हो गए, दैट्स इट, 2 हो गए, खत्म। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, तो कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बेटा, इट विल बी व्हाट, 2 की पावर एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो पहला लिख दो 5, राइट, दूसरा क्या लिख दो 2,3, दो तो तुम लिखी दो पहले, फिर क्या करो, तीसरा क्या लिख सकते हो, सिर्फ 2, और चौथा क्या लिख सकते हो, दैट इज व्हाट, सिंपली 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, खत्म, खत्म, राइट, 2 की पावर 4, इजी 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 इजी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, चलो, राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस। तो भैया पहले बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इट विल बी व्हाट, 2 की पावर 1 2 3, तो कितना हो गया भैया 3, दैट इज इक्वल्स टू 8 सबसेट्स बनेंगे, 8 सबसेट्स बनेंगे, वेरी इजी बेटा, इससे आसान मैंने तुम्हें सब पढ़ा चुकी हूं मैं। तो पहला लिख दो 5, दूसरा क्या लिख दो, दैट इज -1 0 और 1। अब क्या करो, पहला 1 -1 एक हो सकता है, फिर एक 3, अरे एक क्या हो सकता है भैया, सिर्फ एक 0 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, -1 और 0 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, और 8 क्या होगा, दैट इज -1 और 1 हो सकता है, यस और नो। नहीं नहीं मैं मुंबई में नहीं हूं, चलो गुड टू गो, 7 प्रॉपर 8 प्रॉपर 8 सबसेट्स, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ राइट डाउन दी ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, राइट डाउन दी ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। पहले बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, एन ऑफ ए कितना होगा भैया, 2, क्योंकि कॉमा से सेपरेटेड है तो ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, राइट, तो ये एन ऑफ ए कितना हो गया, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे भैया, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इट विल बी व्हाट, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4, 4 होंगे, है ना। अब यहां पर क्या करो फटाक से, पहला तो एक चुपचाप से एम्प्टी सेट बना दो, दूसरा क्या बना दो, पूरा सेट इटसेल्फ, दैट इज 2,3, है ना। फिर अब इसके बाद क्या करो, एक एलिमेंट 1 लो, तो 1 लिया, इसके अगर ब्रैकेट लगा दिया, फिर क्या किया आपने, दूसरा एलिमेंट लिया, 2,3 एक एलिमेंट लिया, ये पूरा एलिमेंट था, फिर इस पे एक और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, ये आपका सबसेट बन गया, यस यस यस, वेरी गुड सेजल, सेजल ने तो धड़ाधड़ टाइप भी कर दिया भाई, बहुत तगड़ी लड़की है यार, इतना तो मेरे को टाइप करने में प्रॉब्लम होती है। गुड टू गो गुड टू गो गुड टू गो गुड टू गो, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। मैम ये समझ, क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा, देखो एलिमेंट को पकड़ो, इसमें कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, भैया पहला एलिमेंट ये है, पहला एलिमेंट 1 है, और कॉमा लगाना, तो कॉमा के बाद बेटा जितने बार कॉमा कॉमा लगा होता है उतने उतने एलिमेंट्स होते, 2 एलिमेंट हो गया, तो आपने इस एलिमेंट को पकड़ा, तो ये एलिमेंट कितना था, ये एलिमेंट था 2,3 दिखने वाला, जब सबसेट लिखते तो इसके ऊपर हम एक और कर्ली ब्रेसेस लगा देते, बस इतना ही तो है। कल तो वैसे भी क्लास कैंसिल हो गई थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ 5, बताओ बताओ क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा भाई, हाई, हाँ ये तो यार, ये तो आसान है यार, अब तो बहुत आसान है, बस अब देखो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब तो सीधा सीधा क्वेश्चन करना है, सिर्फ एक, दैट इज 5, राइट, ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया था। चलो अब आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब क्या, बाप, सबका बाप, सबका बाप, तो सबका बाप इज लाइक दिस, कि भाई उसके अंदर सब कुछ हो, राइट। चलो बढ़िया, अब यहां पर यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, सबका बाप, ऐसा सेट जो सारे सबसेट को अपने अंदर, ओ माय गुडनेस, मैंने इतनी जोर से बोला कि सब कुछ गिर गया, बहुत जोर से गिरा सही है ना, एक मिनट रुको, बहुत जोर से,
चलो, अच्छा चल रहा है, 1 मिनट रुको, चल रहा है। चलो, नहीं टूटा नहीं, सब सही है, सब अपनी जगह है, ठीक है, चल रहा है। ओके, लेट्स सी दिस। देखो, सबका बाप, सिंपल सी बात है, एक ऐसा सेट जो सारे सबसेट्स को अपने अंदर रख ले। क्या करे, सारे सबसेट्स का क्या हो कि भाई तू कोई भी सबसेट बनाए, मैं तेरे से ही बनने वाला हूं। तो यूनिवर्सल सेट इज द बाप ऑफ एवरीवन, लाइक बाप, सीधा बोलो बाप ऑफ एवरीवन। तो यहां पर फादर ऑफ ऑल द सेट इज द यूनिवर्सल सेट। हाँ एकदम, फादर ऑफ सेट्स इज अ यूनिवर्सल सेट, कि भाई इसके अंदर सब आएंगे। बोलते नहीं कि भाई भिड़ू अपन तेरा बाप है, तो मतलब तुम मेरे से बच के ही रहना। तो भाई उससे तो यूनिवर्सल सेट से कोई नहीं जीत पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। हाँ, यूनिवर्सल के अदर बेटे बेटियां, उसके जो भी बच्चे कच्चे हैं वो उसके सबसेट्स। क्या है, बच्चे कच्चे हैं वो सारे सबसेट्स, राइट। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको एक रैशनल नंबर दूं, है ना, और आपको मैं एक नेचुरल नंबर दूं, तो कौन सा यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करेगा? यूनिवर्सल नेचुरल नंबर कौन सा यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करेगा? नहीं, टूट जाता तो छुट्टी तो नहीं होती। प्रेजेंटर इज लाइक द फॉर द हेल्प। बताओ कौन सा वाला आपका यूनिवर्सल सेट होता? इन दोनों में से बताओ कौन सा यूनिवर्सल होता? ऑब्वियसली ये वाला इसके लिए क्या बिहेव करता, इसके लिए ये वाला क्या हो जाता बेटा, यूनिवर्सल सेट हो जाता, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे क्या हो जाते, यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट किसका किसका है, किसका किसका है? ये होल नंबर का है ना, होल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट है ना, होल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट है, होल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट है। और किसके लिए है आपका, दैट इज इंटीजर्स के लिए भी क्या ये आपका क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। रैशनल नंबर देखो 3 लोगों के लिए ये क्या कर रहा है, पूरी तरीके से यूनिवर्सली बिहेव कर रहा है। किसके लिए, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के लिए क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेचुरल नंबर 1 कम अंडर रैशनल नंबर, सो रैशनल नंबर विल बी so rational number will be the universal set. Yes Sejal, very good, very good. Yes or no? तो सबका बाप यहाँ ढूंढना है कि सबका बाप कैसे है, तो सिंपल सा हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। चलो फटाक से क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो अगर एक सेट है 1 2 3, एक बी सेट है 3 4 5 और एक सेट 6 7 8 है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हो, इसका यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हो, राइट। यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हो, यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट होता है 1 2 3 4 5 6 7। देखो अगर तुम इसमें लो तो ये सारे इसमें है, इसमें लो ये इसमें सारे, और इसमें लो इसमें। तो कैन आई से दैट A is a subset of universal set, B is a subset of universal set and C is a subset of what, universal set or not? Yes or no? हाँ, सबसे बड़ा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर सारे प्राणी जी रहे होते, तो वही समझ लो। हाँ, रियल नंबर इज अ, रियल नंबर्स रैशनल नंबर का भी सेट। हाँ भैया देखो ऐसे करते रहे, बहुत आसान है यार, सब इससे आसान क्या, इतना लॉजिक है इसके अंदर, इतना आसान। मैं कसम से बता रही हूँ, मैं छठी में जब इसको मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा यार वाओ इट इज सो इंटरेस्टिंग, है ना, बट इट इज टू इजी एज वेल। ओके ओके, नाउ इफ वी से, अच्छा 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 अच्छा, अब ये सब कर लेना, ये आसान है, चलो क्वेश्चन करते सीधा। अच्छा इसका बताओ, एक सेट A है 1 3 5, B सेट है 2 4 6, C सेट है 0 2 4 6 8। तो यूनिवर्सल सेट बोलो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका, बोलो यूनिवर्सल सेट क्या होगा। हाँ, सुपर सेट को भी यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। यस कुणाल, अगर कोई सेट किसी का सुपर सेट है तो उसको फिलहाल लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सबका सुपर सेट है कि नहीं है, जितने भी वहां सेट प्रेजेंट है क्या सबका सुपर सेट है कि नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, बस। अब इसमें 7 कहीं नहीं यूज होता तो 7 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है।
है ना, तो मैं लिख दूं 2 7, लो हो गया, बन गया यूनिवर्सल, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसको तुम सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी बोलते तो भी काम चलता। चलो अब आते बात करते पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता क्या है, सुनो। पावर सेट होता क्या है, देखो, अरे यार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं। अरे यार तुम एक बात बताओ, इसमें क्या मैं यूनिवर्सल सेट ऐसा भी तो लिख सकती थी, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब क्या ये भी यूनिवर्सल सेट था कि नहीं था? ये भी एक यूनिवर्सल सेट था कि नहीं था? अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं इसको ये भी लिख सकती हूं? पेन का इंक खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, मत लिखना तुम साथ। हाँ देखो मैंने लिखा, कैन वी से सेट ऑफ होल नंबर्स। हाँ यस, तो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। पर क्या होता है, जैसे तुम्हारे छोटू छोटू नंबर है तो छोटू सा यूनिवर्सल सेट, राइट। बड़ा हम यूनिवर्सल सेट नहीं लेते, तो जैसे तुम्हारा यहाँ छोटा सा, ये छोटा सा, ये छोटा, तो यूनिवर्सल सेट भी छोटा ले लेते हैं। हमने बहुत बड़ा यूनिवर्सल सेट नहीं लिया, राइट। नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ जीरो आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे, जीरो आ रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो क्या होता है पावर सेट। पावर सेट इज नथिंग, तुमने अभी क्या किया, सबसेट निकाले, सबसेट निकाले, तुमने क्या किया, तुम्हारे पास एक सेट था, क्या था, ए बी सी, है ना। एक सेट ऐसा था, है ना, ऐसा एक सेट ए था। इस सेट ए के अंदर, इस सेट ए के अंदर तुमने क्या लिखे, इसके सारे सबसेट्स लिखे। क्या लिखे, इसके चलो सारे सबसेट्स, एक बार मैं लिख के सिखाती हूँ। इसके तुमने क्या लिखे, सारे सबसेट्स लिखे। तो इसके सारे सबसेट्स क्या होंगे, एक होगा 5, एक होगा ए बी सी, तुम लोग अब सीख चुके हो लिखना। ये कितना होगा, एक ए होगा, फिर एक बी होगा, फिर एक सी होगा, ये इसके सारे सबसेट्स है। क्या है भैया, इसके सारे सबसेट्स, इसको हटाओ, ये क्या है, इसके सारे सबसेट्स पहले लिखते हैं, ए बी, फिर बी सी, राइट, फिर ए सी। अब ये तुमने सारे सबसेट्स किए, अब क्या किया, उठाया तुमने, मैं कॉपी नहीं कर सकती हूँ यार, तुमने इनको उठाया और पूरे एक ब्रैकेट में रख दिया। क्या उठाया, सारे सबसेट्स को उठाया और एक पूरे सेट में रख दिया। तो ये जो नया सेट बन के आया, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। दिस इज कॉल्ड व्हाट बेटा, पावर सेट। अरे नहीं कटेंगे, 7 लिख दिया तो स्कूल में मार्क्स नहीं कटेंगे यार, नहीं मार्क्स कटेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, तुमने क्या किया, तुमने ये किया कि तुमने इसके सारे सबसेट्स लिखे। इन सबसेट्स को उठा के एक पूरे कर्ली ब्रेसेस में एक नया सेट बना दो, राइट। तो जो ये क्या हुआ, द न्यू सेट, ये जो पूरा न्यू सेट कहलाया, द न्यू सेट containing all subsets is called power set, is called what बेटा, इसी को हम पावर सेट कहते हैं, कुछ नहीं कहते, इसी को हम पावर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, यस और नो। आरडी में जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन है वो तुम्हारा नहीं आता है, मॉड्यूलस वाले, इसमें आरडी में मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन मैंने कल कराया तो था तुम्हें एक पार्ट, चलो मैं देखती हूँ एक बार बुक में, देखती हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन है। मेरे पास आरडी शर्मा बहुत पुरानी है, मुझे नहीं आरडी करना है, चलो मैं देखती हूँ एक बार, अरविंद में देखती हूँ एक बार क्वेश्चन, ठीक है। हाँ इंटरवल्स कराऊंगी मैं, नेक्स्ट क्लास में इंटरवल्स कराऊंगी, ठीक है, मैं कराती हूँ, वो कराती हूँ मैं, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस भी कराती हूँ, इंटरवल वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। चलो अब ये देखो, हाँ ये चैप्टर आईएमपी, बेटा मुझे इसका सिलेबस नहीं पता, आईपी मैट का सिलेबस नहीं देखा मैंने एग्जैक्टली, तो हो सकता है। हाँ लीनियर इनइक्वालिटीज में मॉड्यूलस है, हाँ वहां मैं कराऊंगी। कैट में कोर मैथ्स आती है, हाँ कोर मैथ्स अगर आती है तो हेल्प तो करता, हाँ कोर मैथ्स कैट में आती है भैया, आती एकदम आती है।
हाँ एनसीईआरटी बेटा आप अगर अपने बोर्ड को देख लो, एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हो फॉर योर स्टेट बोर्ड। चलो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, पहली बात क्या आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? द न्यू सेट कंटेनिंग ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? पावर सेट। यस और नो? राइट। अच्छा हरविंदर व्हाट यू डू, हरविंदर व्हाट यू डू, यू सेंड मी द क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टाग्राम। मैं एक बार देखती हूँ कैसे क्वेश्चंस तुम्हारे स्कूल में भेज दिए जा रहे हैं, मैं देखती हूँ, ठीक है? मुझे तुम एक बार भेजो, आई विल सी टू इट। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं 100% क्लास में कराऊंगी, ठीक है? यू सेंड मी ऑन माय इंस्टाग्राम। चलो कमिंग टू दिस थिंग, अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होगा? जल्दी बोलो, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे भैया बताओ, कितने होंगे? जस्ट सर्च माय नेम साक्षी केशरवाल, यू विल गेट। सर्च माय नेम साक्षी केशरवाल, यू विल गेट, ठीक है? अब देखो एलिमेंट्स इन अ पावर सेट किसके बराबर होंगे? दिस विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, yes or no, which is equals to what? 2 की of a set containing n elements, containing n elements will be equals to what? N elements will be equals to what? That is 2 की power n or not? Yes or no? Yes or no dear? Yes. तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने सबसेट्स में होंगे, बस बात खत्म, दैट्स इट। ये आया, ये घुसा तुम लोगों की बुद्धि में, भेजा में गया कि नहीं गया? भेजा फ्राई हो गया तुम लोगों का। हाँ यस कार्तिक, चलो चलो नेक्स्ट आते हैं। चलो एक पोल का क्वेश्चन, लेट्स सी क्या बोला हुआ है। दी ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? दैट इज व्हाट? ऑर्डर इज बेसिकली व्हाट? द नंबर, राइट? दैट इज नंबर, नंबर ऑफ द पावर सेट्स ऑफ द सेट इज इक्वल टू व्हाट? मतलब कार्डिनल नंबर बताओ कितने होंगे पावर सेट में। तो आपका समय शुरू होता है अब। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब नंबर, नंबर, नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गलत दब गया? हाँ उसे कार्डिनल नंबर भी बोल दो। चलो मैं कार्डिनल नंबर लिख देती हूँ, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल, कार्डिनल नंबर। ऑर्डर का मतलब कार्डिनल नंबर, ये भी लिख दो कोई बात नहीं, तुम्हें कार्डिनल नंबर समझना, कार्डिनल नंबर लिख लो भैया, कार्डिनल नंबर। अभी हम लोग ने पढ़ा इसको, जस्ट अभी हम लोग ने पढ़ा, कितना होगा? दैट इज 2 की पावर n के बराबर होगा कि नहीं होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 53%। बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। n होगा, n होगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मान लीजिए देखो n ऑफ a कितना है? दिस इज व्हाट? n। तो n मतलब मान लेते कुछ x लिखा हुआ है, या कुछ नंबर लिख देते 8, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो, या इसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। और क्या बोलते हैं बेटा? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट। तो या इसको बोलो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 8, ये बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8, या कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज व्हाट? 8। दोनों बात बराबर होती है, दोनों बात क्या होती है? बराबर होती है, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, राइट? तो यहां पर हमसे क्या पूछा है कि पावर सेट। अच्छा पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं? तो मैं तो बताने भूल गई थी। पावर सेट को हम डिनोट करते हैं, एक तुम्हारा सेट है
और इसके ऊपर P लगा देते हैं, एकदम पावर प्ले जो होता नहीं, पावर आ गया पावर, तो P वाला पावर लगा देते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट वी डिड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पावर सेट को हम कैसे लिखते हैं बेटा? पावर सेट को कैसे लिखते हैं? हम A लिखते हैं और इसके ऊपर एक पावर का बटन लगा देते हैं, तो पावर सेट। दिस इज हाउ वी राइट, राइट? दिस इज हाउ वी राइट। सो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? पावर सेट ऑफ ए, तो ये कितना होगा? ए का पावर सेट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट कितना होगा? दैट इज 2 की पावर n। अरे बेटा बस 10-15 मिनट कर लेते हैं, 15 मिनट कर लेते हैं यार, थोड़ा सा तो पढ़ लो, है ना? एटलीस्ट क्वेश्चंस तो मैं करा दूं। 15 मिनट अब बस क्वेश्चंस करेंगे, 15 मिनट करा लो, 15 मिनट क्वेश्चंस, बस क्वेश्चन ही है, अब सिर्फ क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ओ माय गुडनेस, बहुत सारा ही क्वेश्चन है। चलो फटाफट करते, क्वेश्चन करते, चलो इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, अब तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। चलो अब बताओ, अब इसमें बोला है एक सेट ए बी सी दिया हुआ है, फाइंड पावर सेट ए एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ए। अभी तुमको मैंने ये कराया, अभी कराया, देखो अभी कराया कि नहीं कराया, अभी कराया कि नहीं कराया, तो ये क्या हो गया? HW होमवर्क। ये आप खुद से करें, ये मैंने करा दिया, ऑलरेडी करा दिया, ऑलरेडी। हाँ राइट, एस के लिख दो, साक्षी की शुरुआत, यस। चलो अब ये बताओ, ये क्वेश्चन करते, चलो 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 आ जाओ, थोड़ा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, थोड़ा हिम्मत रखो, करोगे करोगे, 10-12 मिनट और रुको, हो जाएगा, थोड़ा ठंड पाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर देखो बोलोगी मैम क्लास का एंड हो रहा, मुझे पता होगा कुछ बच्चों की तबीयत खराब होगी, कहीं लाइट नहीं आ रही, कहीं वाईफाई खत्म हो गया होगा, नेट खत्म हो गया होगा, तो थोड़ा सा अगर आप सस्टेन कर पाते हो करो, थोड़ा हिम्मत करो, अपने आप को 1% पुश करो। मैं सुबह यही सोच के डेली उठती हूँ कि अपने आप को मैं 1% डेली पुश करूंगी, नो मैटर व्हाट, सो दैट विल बी वेरी नाइस। चलो इसका लिखते पावर सेट, पहले इसके सबसेट्स लिख दो। इसके सबसेट्स क्या होंगे? इसके सबसेट होंगे एक 5, एक एलिमेंट क्या आया? 1, तो 1 का आपने सेट बना दिया। फिर दूसरा एलिमेंट क्या आया? 2, 3, है ना? फिर इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? पूरा ब्रैकेट लगा दिया। और एक क्या आएगा सबसेट भैया? पूरा खुद, है ना? 2 और 3। तो यहां पर ये पावर सेट बनेगा कैसे? पावर सेट पे एक बड़ा सा ये डंडी लगा दो, बढ़िया सा डंडी लगा दो, इसको मिटा दो, लो भैया बन गया पावर सेट, है ना? और n ऑफ पावर सेट कितना होगा? which will be equals to 4, खत्म। हाँ चलो चलो अब हम लोग इसको फटाफट, ये तो बहुत आसान है, अब आसान है, अब आसान है, अब बहुत आसान है, जल्दी जल्दी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, फटाफट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन जवाब दो, है ना? फटाफट जवाब दो, फटाफट क्वेश्चन जवाब दो, है ना? चलो यहां पर क्या दिया हुआ? एक सेट दिया हुआ। अच्छा बताओ इसमें कितने एलिमेंट? 1 है, ऐसा 2 लिखा है, ऐसा 3 लिखा है, ऐसा 4। देखो पहली बात, कितने कॉमा लगे? 1, ये 2 और ये 3, तो कितने एलिमेंट है भैया? इसके अंदर 4 एलिमेंट है ना? इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अब देखो पहली बात बोलता है 2 कैसा लिखा है इसके अंदर? 2, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से भैया? इसके एलिमेंट्स बोलो। इसके एलिमेंट्स है 1 और एक एलिमेंट है ऐसा कुछ 2, एक तीसरा एलिमेंट है ऐसा 3, 4 वाला, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और ये 5। तो क्या भैया ये 2 बिलोंग्स टू ए? क्या ये 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ये क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया भैया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 2 इसमें ऐसे नहीं बिलोंग कर रहा। अब नेक्स्ट देखो, क्या 2 इज अ सबसेट ऑफ ए? तो यहाँ 2 सबसेट है कि 2 एलिमेंट है? जो ये लिखा हुआ है बेटा, देखो यहाँ ये जो लिखा हुआ है, अभी मैंने पोल कराया था, अभी फटाफट जवाब दो बेटा, जल्दी जल्दी जवाब दो। यहां पर देखो ये कैसा है? एक एलिमेंट जैसा है, तो ये एलिमेंट है, दिस इज नॉट द सबसेट, तो ये क्या होगा? ये भी एक फॉल्स हो जाएगा। यस और नो? फॉल्स, सिंपली फॉल्स। बेटा क्या होगा? फॉल होगा। ये क्या है? एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट जैसा है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, ये एक सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन देखो। अच्छा 1,2 इज अ सबसेट, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा बेटा? ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? कैसे? देखो बेटा, देखो जब अगर मैं इसका सबसेट बनाती, सबसेट कैसा होता? एलिमेंट 2 को लिया मैंने, क्या लिया? 2 एलिमेंट को लिया, तो इसमें एक और करली ब्रेसेस लगा दिया, द
तब ये सबसेट ऑफ ए होता। इसका ये रीजन है, ये इसका रीजन है। यहां पर ये क्या है, दिस टू बिलोंग्स टू ए होगा, ये इसको बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, और इसका अगर हम सबसेट लिखेंगे तो ऐसा सबसेट आएगा, राइट? तो फॉल्स। नेक्स्ट, अब देखो 1,2 इज अ सबसेट ऑफ ए। भैया 2 क्या एलिमेंट है? क्या ये 2, ये जो 2 है क्या बिलोंग्स टू सेट ए है? नहीं। क्या ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो ये क्या होगा, चुपचाप से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दिस इज नॉट अ सबसेट। भैया जब 2 ए को बिलोंग ही नहीं कर रहा तो ये क्या हो गया, सिंपल सा फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 3,4 इज अ सबसेट ऑफ 4। 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये क्या है, दिस इज अ एलिमेंट। एक्चुअली क्या है भैया, 3,4 क्या है, एक एलिमेंट है कि नहीं है भैया? तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सो इट बिलोंग्स टू ए। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अगर मैं इसका सबसेट लिखती तो कैसा लिखती भैया, 3,4 फिर इस पे एक और ब्रैकेट लगा देती, तब ये सबसेट ऑफ ए होता। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स, 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 फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, क्या 1,5 तुम्हारा सबसेट ऑफ ए है? क्या 1,5 सबसेट ऑफ ए है? चलो बताओ, 1,5 क्या सबसेट है? एकदम है भाई। देखो इसमें 1 है और इसमें 5 है, तो भैया 1,5 एक एलिमेंट लिया 1, एक एलिमेंट लिया 5, और यहां पर हमने लगा दिया ब्रैकेट, तो ये 100% सबसेट है। तो ये क्या हो गया, टरू, टरू है ना, टरू लव करते होंगे नहीं, तो टरू हो गया। अब बताओ, अब ये बताओ कि यहां पर क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है, इसका ट्रू लव है कि इट इज अ फॉल्स लव? बताओ, ट्रू लव कि फॉल्स लव? हाँ, ट्रू लव, फॉल्स लव, बताओ। ट्रू लव है? अरे नहीं भैया, देखो ये थोड़ा ध्यान से देखो, देखो ट्रू लव है। चलो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? देखो ये फॉल्स होगा, एक्चुअली में ये क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो इसका जो सबसेट होगा, इसका जो एक सबसेट होगा वो ऑलरेडी 5 होगा या ये होगा, है ना, ये होगा। बट क्या जब हमने इसके ऊपर क्या लगाया, ये 5, राइट, ये 5 था, और इसके ऊपर हमने करली ब्रेसेस लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया 5 शुड बिलोंग टू व्हाट, 5 शुड बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बेटा, 5 शुड बिलोंग्स टू ए। तो क्या 5 तुम्हारा इसमें बिलोंग कर रहा है? इसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये फेक लव था, ये फेक लव था। देखो नहीं नहीं, डबल ब्रेसेस नहीं लगेगा, ध्यान से देखो। अगर हम ए का सबसेट लिखते तो हम 5 लिखते या ऐसे लिखते, 5 पे कभी भी हम ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर हमने 5 पे ब्रैकेट लगाया है, 5 पे ब्रैकेट लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि 5 शुड बिलोंग्स टू ए, इसका एक एलिमेंट होना पड़ेगा। अगर ये इसका एलिमेंट नहीं है तो इसका ये कैसे सबसेट हो गया? तो ये ट्रू लव नहीं है, ये ट्रू लव नहीं है, कि आंखों का धोखा है, ऐसे आंखों में धूल झोंक के गया है, ये है ना, धोखा मिला, लगा धोखा, लगा लगा धोखा, लगा धोखा, धोखा लगा, यस और नो, दिस इज अ धोखा। यहां पर अगर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ सेट ऑफ, दिस इज व्हाट बेसिकली दिस इज अ सबसेट, या मैं ऐसे लिखूं, ये क्या है बेसिकली, दिस इज अ सेट ऑफ 5, या सबसेट ऑफ, ऐसे कर देती हूं, सबसेट ऑफ 5। तो 5 का अगर एक 5 एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये कैसे लिख सकते हो? तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो जाएगा भैया, फॉल्स, फॉल्स। ये आया, ये आया, क्यों होगा फॉल्स? आंखों में धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे टाइम नहीं ओवर हुआ, रुको, क्वेश्चन करके जाओ थोड़ा। अच्छा, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, चलो ट्रू की फॉल्स?
ये दोगलापन है, दिस इज नॉट ट्रू लव, दोगलापन है ना। A is a subset of a phi। हाँ, A तुम्हारा अगर A is a subset of phi, हाँ क्या राघव, नहीं समझ में आया मुझे, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सिंपल फॉल्स। A क्या है, इसका एलिमेंट है, सो दिस इज फॉल्स। एक्चुअली क्या है कि 1 बिलोंग्स टू A है, नॉट 1 इज अ सबसेट ऑफ A। चलो नेक्स्ट, चलो बस खाली 4-5 क्वेश्चंस और रह गए, देखिए कितने रह गए, ऐसे ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं, बहुत सारे हैं, चलो 7-8 होंगे, ये भी कर लो, 7-8 है, जल्दी जल्दी कर लो। चलो यहां पर थे ना हम लोग, ओके ओके, ये क्या लिखा है 1, अच्छा ये अभी भी वही चल रहा है क्या? इसे बहुत लंबे क्वेश्चन है बे। चलो आओ यहाँ आते हैं, अभी भी इसी पे ही है। क्या भैया 1 2 3 4 क्या इसका सबसेट होगा? ट्रू की फॉल्स? सिंपल फॉल्स। ये तो फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि यहाँ पर 2 3 एंड 4 अकेला डज नॉट बिलोंग्स टू योर सेट। भैया 2 एक अलग अलग प्राणी है और 3 4 एक अलग प्राणी है, पर ये अलग अलग नहीं है, तो इट डज नॉट बिलोंग। अरे बेटा प्लीज बस 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 बस, ये वाला पूरा सेक्शन कर लो, इसका सारा पार्ट कर लो। अच्छा ये लास्ट था, चलो इसको होमवर्क देती हूँ मैं, ये वाला HW होमवर्क करो, चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है, होमवर्क करो, चलो 1, ये वाला 2, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसी का पार्ट है, इसको करो होमवर्क। फिर ये इसका पार्ट ही, इसी का ही पार्ट है ना, हाँ ये इसी का पार्ट है, इसी के 4 क्वेश्चन हो गए, इसी का भी पार्ट है बेटा। फिर 5वां पार्ट, फिर ये 6ठा पार्ट, 7वां पार्ट। चलो ये बताओ phi इज अ सबसेट ऑफ A, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? चलो इसका जवाब दो, अच्छा एक आंसर दो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 8:30 बजे किसकी क्लास होती है? मेरी क्लास लास्ट है। चलो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला आंसर बताओ, ट्रू की फॉल्स? ट्रू की फॉल्स? ये ट्रू लव है, ये ट्रू लव है। क्या है भैया? phi इज अ सबसेट ऑफ A होगा यहां पर, यस सबसेट ऑफ A, तो ये क्या हो गया? ट्रू लव हो गया। सो दिस इज अ ट्रू लव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो, इसी के सब पार्ट है यार, सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने तुम्हें करा दिया, अब कर लेना, ठीक है? ये ना थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर लो, ये 7-8 क्वेश्चन था, इन्होंने बहुत अलग तरीके से प्रिंट कर दिया। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अब ये वाले क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को कल करा दूंगी, तो अब मिलते हैं हम लोग कल। हाँ एंड दिस इज अ प्रॉपर, कौन सा बेटा? बट इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। कौन सा वाला बेटा? कौन सा वाला? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये यहां phi इज प्रॉपर, phi इज प्रॉपर सबसेट। अच्छा यहां पर ये डंडी भी लगा हुआ है, ओह नाइस कैच पॉइंट, ये फॉल्स होगा। नहीं ठीक है, बट इट इज अ प्रॉपर। देखो इस अगर ये वाला साइन लगा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, बट केवल जब C लिखा होता है तो 100% श्योर है कि वो प्रॉपर है, तो ये ट्रू होगा। चलो 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 वाइंड अप करते हैं आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। डू योर क्वेश्चन एज प्रैक्टिस, डू योर क्वेश्चंस एज होमवर्क, HW होमवर्क कर लेना। और जो बच्चे मुझसे क्या मांग रहे थे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी लो, ये है मेरा नाम, दिस इज माई स्पेलिंग ऑफ द नेम। थैंक यू सो मच। कुछ आंसर्स गलत है, देखती हूं मैं, ठीक? बाय 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 बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल मिलते हैं आगे की पोर्शन में, ठीक है? कल थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। और भाई कोई अगर तुम्हें लगता है कि स्कूल में कोई ऐसा पोर्शन या ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जाते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट है, वो आप मुझे सेंड कर दिया करो, तो मैं क्या करूंगी उसको देख लूंगी एंड देन आई विल कीप इट इन माय माइंड कि मैं वो क्वेश्चंस क्लास में करा दूं,
ठीक है, थोड़े जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो मैं कोशिश करके करा दूं, अगर हो तो भेज देना। ओके, चलो बाय बाय, टाटा, शबा खैर, शुभ रात्रि, स्लीप वेल, स्लीप टाइट। बंद करो बंद करो। अच्छा लास्ट पेज, हाँ भेज देना मेरे को क्वेश्चंस क्या क्या है, आई विल सी टू इट, मैं करा दूंगी। चीटिंग चीटिंग चीटिंग।